गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। मैथ्स की सीरीज को हमारी काफ़ी टाइम हो चुका है, कई सारी क्लासें हो चुकी हैं हमारी। आज एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन टाइप वाइज क्वेश्चन लेंगे आज हम। बहुत बेहतरीन वाली टाइप आज। इससे प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम के अंदर सवाल पूछा जाता है। शायद एक आधी एग्ज़ाम बचता होगा जिससे सवाल नहीं पूछा जाता। हम पहले बेसिक वाला उठाएंगे इस टाइप से, फिर हम धीरे धीरे हाई लेवल तक इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बहुत अच्छी टाइप है और एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे हम लोग। अच्छी तरीके से एक सीक्वेंस उठाया है हमने, पहले लो लेवल फिर मॉडरेट फिर हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के अंदर। एसएससी पिछले कई सालों में और स्टेट एग्ज़ाम भी बहुत धड़ल्ले से सवाल पूछ रहा है। ऐसा समझो कि जेबें भर भर के पूछ रहा है सवाल, आपको बस आंसर ही देना है, इतना सवाल पूछता है। तो बहुत अच्छी टाइप है, आप लोग इसको एक बार रीड करिएगा। ये भी 2012 का उठा रखा है मैंने, एसएससी का ही है। इसको सवाल को रीड कर लें पहले आप लोग। यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाला व्यय में कोई वृद्धि ना हो। व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च में कोई भी वृद्धि नहीं करनी है जो उसका खर्च है। तो खपत में पूछ रहा है, कंजप्शन में, कि कितनी कमी की जाए ताकि कोई भी वृद्धि ना हो और 20% की बढ़ोतरी होगी उसकी चाय के मूल्य में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे को 5 से 10 मिनट सुन लें। इस सवाल को सॉल्व कराने से पहले सवाल का आंसर तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर दे दोगे आप। बड़े से बड़े सवाल 10 से 15 सेकंड में तोड़ दोगे आप। लेकिन उससे पहले उसका लॉजिक क्या है, उस कंसेप्ट को बताने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को 10 मिनट तक सुने। आप क्या 10 मिनट तक आप मेरे को सुन लें, फिर तो हम 10 सेकंड के अंदर आंसर देंगे। बस सिर्फ सुनते जाइए आप। जो कंसेप्ट मैं लगाऊंगा उस कंसेप्ट तक पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा 10 मिनट का समथिंग। तो उस चीज़ को आप सुनते जाइएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैंने मान लिया यार, क्या कि आप ऐसा मानो कि आप अलीगढ़ से और आपको जाना है कहाँ तक, लखनऊ तक। कहाँ तक जाना है आपको, लखनऊ तक जाना है। आपकी बाइक, मोटरसाइकिल ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। आपकी बाइक यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 लीटर पेट्रोल खाती है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 लीटर पेट्रोल खाती है और पेट्रोल का रेट मैंने मान लिया 50 रुपये पर लीटर है। मैंने मान लिया पेट्रोल का रेट 50 रुपये पर लीटर है। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 50 रुपये पर लीटर है तो पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। इधर सुने आप, 50 रुपये पर लीटर। एक मिनट रुको थोड़ा सा ना, देखिए ये है मेरा प्राइस, यानी कि इसको कहते हैं हम मूल्य। एक है मेरा क्या, कंजप्शन। कंजप्शन इसको बोलते हैं हम लोग
खपत, एक होता है मेरा एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं हम लोग खर्च। खर्च बोलते हैं इसको। अब यहाँ ध्यान से आप लोग ना सुनते जाइएगा, जो मैं बताने की कोशिश करूँगा आप सिर्फ उसको सुनिएगा आप लोग। पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 50 रुपये पर लीटर थी। तो 50 रुपये पर लीटर में, और आप अलीगढ़ से लखनऊ तक जाते हैं, आपकी बाइक खाती है 10 लीटर तेल, तो 50 के हिसाब से 10 लीटर तेल लीटर कितने रुपए का हो जाएगा? 500 रुपये का। कितने का हो गया? 500 रुपये का। अब तेल की कीमत 20% बढ़ गई। अगर 20% बढ़ गई तो मैं 50 का 20% निकालूंगा। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/5, 5 से 5 कट गया, यानी कि 10 रुपये बढ़ गई। कितनी हो गई अब मेरी ये बढ़ के? 60 रुपये पर लीटर। 60 रुपये पर लीटर हो गई। और आज भी आपका कंजप्शन, आपकी खपत कितनी है? 10 ही लीटर है। क्या है? 10 लीटर है। तो आज कितने रुपए खर्च होंगे आपका? एक्सपेंडिचर कितना हो जाना है? 600 रुपये। कितना? 600 रुपये। अगर तेल की कीमत 20% बढ़ती है तो आपका जो खर्च है 500 से 600 हो गया। तो मैं कहूँ कि आप ये बताओ मेरे यार कि परसेंटेज में कितना बढ़ गया। तो परसेंटेज में देखते हैं। पहले 500 था, अब कितना बढ़ गया? 100 बढ़ गया। कितने पे? 500 पे। परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा करूँगा मैं। यहाँ से ये 2 जीरो कट गए। 5 से जब भाग करूँगा मैं, 20% 20% बढ़ गया। यानी कि यहाँ से मेरा एक चीज़ निकल के आ गई। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इधर उधर अगर माइंड करेंगे नहीं आप लोग तो सोच लो दिमाग से निकल जाना है। अब भी कह रहा हूँ मैं, आंसर मैं 10 सेकंड के अंदर दिलवा दूंगा आपसे। सिर्फ मुझे सुनने का प्रयास कीजिएगा। आप सुनते रहें, आप बातें नहीं करें किसी से भी, आप सिर्फ सुनते रहें आप लोग। तो मेरी जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया? 20%। मैंने प्राइस बढ़ाया 20%, खर्चा बढ़ गया मेरा 20%। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे रिजल्ट ये निकला कि अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा तो मेरा खर्चे का भी रेशियो उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा। यानी कि मैंने प्राइस 20% बढ़ा दी। प्राइस क्या कर दी मैंने? 20% बढ़ा दी। तो मेरे खर्च कितना बढ़ गया? 20%। यानी कि मेरे प्राइस और खर्च का रेशियो सेम रहेगा। यहाँ से एक चीज़ हमें ये सीखने को मिली। क्या मिली? कि प्राइस और खर्च का रेशियो समान रहेगा। ये चीज़ तो आपने सीखी। अब मैं थोड़ी सी इस पर बात करना चाहूँगा। क्या बात करना चाहूँगा आप देखें। मैं इसको रफ कर देता हूँ इतने को। आप इसे चलो 2-3 सेकंड तक ना आप लोग इसको भी देख लें। आप लोग 2-3 सेकंड तक आप लोग इसको देखें, फिर मैं उसके बाद रफ करता हूँ। इसको समझने का प्रयास करें आप लोग। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। सुनिएगा मेरे तक, सुनो। यहाँ से क्या हुआ? मेरा प्राइस और एक्सपेंडिचर उसी अनुपात में मेरा प्राइस बढ़ेगा, उसी अनुपात में मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगर घटता है प्राइस तो एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा मेरा। अगर मैं कहूँ प्राइस में यानी कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी? 1/5।
तो 20% की वृद्धि हो गई तो 5 से कितनी हो जाना मेरा 1/6, यानी कि 5 रुपये पर केजी कोई चीज़ थी वो बढ़ के कितनी हो गई मेरी 6 रुपये पर केजी। कोई चीज़ थी मेरी उसका प्राइस 20% बढ़ गया तो 5 रुपये पर केजी मिलती थी वो हो गई मेरी 6 रुपये पर केजी, यानी 5 पे 1 बढ़ गया, 20% बढ़ गई, वृद्धि हो गई उसके प्राइस। तो ये मैंने निकाल के दिखाया था, प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम बढ़ेगा। तो मैं इनका एक एलसीएम मान लेता हूँ, क्या 30 रुपये, क्या मान लिया मैंने एलसीएम 30 रुपये मान लिया। 30 रुपये में 5 के भाव से 30 रुपये में 5 के भाव से कितनी चीज़ खरीदूंगा मैं 6 केजी 30 रुपये में, और 6 के भाव से 5 रुपये में कितनी चीज़ खरीदूंगा मैं, ध्यान से देखना कितनी चीज़ खरीदूंगा मैं 5 केजी। कितनी खरीदूंगा मैं 5 केजी। देखना अब ये मेरा प्राइस का रेशियो है, ये चीज़ क्या है मेरी कंजप्शन। कंजप्शन इसको कहते हैं हम लोग खपत। क्या खपत। यहां से मुझे क्या पता पड़ा कि प्राइस का रेशियो उल्टा रेशियो किसका रहेगा खपत का, प्राइस के रेशियो का या एक्सपेंडिचर के रेशियो का उल्टा किसका रहेगा कंजप्शन का। तो मेरे भाई पहले कितना खरीदता था मैं, खपत करता था कंजप्शन की मैं 6, अब कितना करने लग रहा हूं मैं 5। पहले मैं 6 करता था अब 5 करने लग रहा हूं, कितना 1 कम करने लग रहा हूं। अगर मैं 1 कम करने लग रहा हूं, पहले कितना करता था 6, तो 100 पे कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। कम करना होगा मुझे खपत। अगर मेरा, ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज को सुनना, अगर मैं चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दूं, उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका व्यय यानी कि उसका खर्च ना बढ़ना चाहिए। जब खर्च नहीं बढ़ना चाहिए तो मैंने बताया कि प्राइस का रेशियो उल्टा कंजप्शन का होगा। पहले मैं 6 किलोग्राम कंजप्ट करता था यानी खपत करता था, अब कितनी कर रहा हूँ 5, तो 1 कम कर रहा हूँ किस पे 6 पे, तो मुझे कितनी कम करनी पड़ेगी 16 सही 2/3% कम करनी पड़ेगी। ये चीज़ सवाल का आंसर था मेरा कि प्रतिशत की कमी की जाए किसमें खपत में, तो मुझे खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी परसेंट में 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि मेरे व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी कि मेरे खर्चे में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। खर्चा मेरा फिक्स है, मुझे कंजप्शन में ही कमी करनी है। क्या करनी है कंजप्शन में कमी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप मार्केट जाते हैं और आप पहले से ही 200 रुपये की चीनी खरीदते हैं एक हफ्ते के लिए। आप 200 रुपये की चीनी एक हफ्ते में खरीदते हैं और वही एक हफ्ते तक उसका खपत करते हैं, यानी कि उसका खान पीन करते हैं आप लोग। अब क्या हुआ, मार्केट में आप गए, अब चीनी का रेट 20% बढ़ गया। जब चीनी का 20% रेट बढ़ गया और आपको खर्चा बढ़ाना नहीं है, खर्चा आपको फिक्स रखना है, 200 रुपये ही उठाने हैं आपको। जब 200 रुपये ही आप उठाओगे तो क्या काम करोगे आप, चीनी यानी कि जो खपत करोगे आप उसमें ही कमी करनी पड़ेगी। बोले भाई 200 रुपये ही हैं, अब की बार इतनी कम दे दे जितना मेरा बढ़ गया है रेट। तो ऐसे ही सवाल की लैंग्वेज थी कि उसने क्या काम किया, जो उसके पास पैसा था वो 30 का 30 रहने दिया। उसने प्राइस तो बढ़ने दिया लेकिन अपनी कंजप्शन अपनी खपत में कमी कर दी। कितने की कमी कर दी उसने 16 सही 2/3% की कमी कर दी उसने। ये चीज़ यहाँ तक आप समझें जो मैं बताना चाह रहा था। यहाँ तक थोड़ी सी देर देख लें आप, मैं अभी इस पर और बात करूँगा। अभी आंसर पे नहीं पहुँचा हूँ मैं, आंसर तो 10 सेकंड में लाएंगे हम लोग, देख लें आप लोग इसको।
चलो ठीक है, देखते हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसको रफ कर देता हूँ इतने को। अब मैं सुनते रहें सिर्फ ध्यान से आप लोग। देखना, एक्सपेंडिचर, अगर मैं सवाल पे देखते हैं, 20% की वृद्धि करता हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा, 20% की फ्रैक्शन 5, 1/5, 20 की करूँगा, एक पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 से 6 होगा। देखो आप, कितना हो जाना है मेरा, 5 से 6 हो गया। कितना हो गया, 5 से 6। तो कंजप्शन मेरा कितना था, कंजप्शन, कंजप्शन कितना हो जाएगा, मैंने बताया था प्राइस का एक्सपेंडिचर का उल्टा होगा। कंजप्शन कितना होगा, 6 से 5। मुझे कंजप्शन में ही कमी करनी है, मुझे अब की बार प्राइस में कमी नहीं करनी है। तो पहले 6 था, अब कितना हो गया, 5। कितने की कमी हो गई, 1 की, 1 की कमी हो गई 6 पे। तो कितने की कमी होगी, 16 सही 2/3% की कमी हो गई। ये मेरा आंसर। यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक आप देखने का प्रयास करें। देखा आप लोगों ने। अब मैं इस पर बात करता हूँ अभी और बात करनी है मेरे को। आप सिर्फ सुनते रहें आप लोग ना। देखो, प्राइस एक्सपेंडिचर, अब मैं 100 मान के कर रहा हूँ, वहां मैंने फ्रैक्शन यूज की थी, अब मैं फ्रैक्शन नहीं, अब 100 मान के करूंगा। मैंने मान लिया प्राइस पहले उसका 100 था, 20% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया मेरा, 120 हो गया। तो कंजप्शन कितना होना मेरा, कंजप्शन कितना होगा, प्राइस का उल्टा होता है 120, कितना हो गया, 100, उल्टा हो गया। तो मुझे कंजप्शन में कमी करनी है, तो मुझे कितने कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा। देखो कितना था ये मेरा, 120 था और ये 100 हो गया। तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। कितना, 20 कम करना पड़ेगा। कितने पे, 120 पर ही। 0 से 0 गया, 2 से काटा मैंने, 6 बार कट गया। 1/6 कितना होता है मेरा, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। कितना, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ तक आप लोग एक बार सोचें अच्छी तरीके से, मेरे से 2 से 5 से 10 सेकंड का टाइम ले लें। उसके बाद में मैं अब उस मेन पॉइंट पे आऊँगा जिससे कि हमें एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को करना होगा। अब तक का जो टाइम गया आपका, वो समझ लेना कि आपको एक प्रोसेस के थ्रू लाना था मुझे एक स्टेप पे। आप पूछने लगते ये चीज़ कैसे हो गई, तो वो चीज़ मुझे समझानी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ। ये समय आपका बर्बाद नहीं है, ये समय आपका बहुत कीमती है। इसको आप देखें 5 से 10 सेकंड, फिर मैं मेन वाले टॉपिक पे आऊँगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको कॉपी किया होगा। अब हम चलते हैं मेन वाले टॉपिक पे अपने।
डायरेक्ट कैसे करेंगे सवाल को देखना। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय में होने वाले व्यय पर कोई वृद्धि ना हो, यानी कि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। हमें खर्च में वृद्धि नहीं करनी है, ये चीज़ देखनी थी, तो एक्सपेंडिचर ये ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये मेरा, मैंने मान लिया 100, 20% की बढ़ोतरी हो गई, कितना हो गया मेरा 120, 120 हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। मुझे करना है उतना ही खर्च करना है, वृद्धि नहीं करनी है। तो मुझे कितने की कमी करनी पड़ेगी, जब 20 बढ़ा है तो 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी करूँगा कितने पे, 120 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, बराबर काटेंगे इसको, 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी मेरे को। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सिर्फ इस चीज़ से जाएंगे हम। अब यहाँ तक आप लोग देखिएगा, अब हम मेन टॉपिक पे आ चुके हैं अपने, इसको देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखा होगा आपने। अब मैं यहीं पे एक क्वेश्चन चेंज करता हूँ, थोड़ा सा देखना आप लोग ना। अब मैं 20% की वृद्धि नहीं, कमी कर रहा हूं मैं। कमी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि उसकी खपत में कितने % की वृद्धि कर दें ताकि चाय पर होने वाला जो खर्च है उसमें कोई वृद्धि न रहे, वो मेरा खर्च हमेशा स्थिर रहे। अब की बार चाय की कीमत 20% घट गई, कमी हो गई, ये ऑप्शन तो मिटा ही देता हूँ मैं, चेंज कर दिया क्वेश्चन ना मैंने। अब देखते हैं, देखो ध्यान से सुनते रहना, क्वेश्चन चेंज कर दिया है मैंने, फिर परेशान हो जाओगे नहीं तो आप। देखो अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर मान लिया 100 था, 20% की कमी हो गई, कितना हो गया मेरा 80। तो मुझे कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी भैया, उसी मान में लाऊंगा तो कितने की, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 कम हुआ था। तो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी कितने पर, 80 पर। 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा 4 बार, 1/4 कितना होता है 25%। 25% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो उसका खर्च है वही रहेगा। अगर चाय की कीमत 20% कम हो गई, चाय की कीमत 20% कम हो गई, तो उसकी खपत हम कितनी बढ़ा दें, 25% खपत बढ़ा दें। तो जो हमारा खर्च था, जो हमारा एक्सपेंडिचर था, जो हमारा खर्च यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर था हमारा वही रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ तक आपकी समझ आई होगी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने यहाँ तक समझने का प्रयास किया होगा अच्छी तरीके से, एक बार समझ लें फिर मैं आगे चलता हूँ। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन को 203 बार ना आप रीड करने की कोशिश किया करें। अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। अब सिर्फ हम
10 सेकंड में आंसर देंगे, देख लेना आप लोग। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके, क्या करके, कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। क्या करना चाहती है वो? पहले जैसा रखना चाहती है। तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? क्या है? चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ गया। जब 20% बढ़ गया, कोई गृहिणी है, गृहिणी यानी कि घर में रसोई में काम नहीं करती हैं लेडीज़, गृहिणी उनको बोलती हैं जो घर में होती हैं। तो कोई गृहिणी है, अपनी चीनी की खपत कम करती है, यानी कि चीनी का रेट तो बढ़ गया 20%, लेकिन वो अपनी खपत में कमी करना चाहती है। कितने परसेंट की कमी करना चाहेगी? खपत में, यानी कि कंजप्शन में कमी करना चाहती है वो, ताकि खर्च पहले जैसा रखना है उसे, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। मान लो अगर उसके पास 100 रुपये थे, वो आज भी 100 ही रुपये रखना चाहती है, नहीं 100 रुपये से कम करना चाहती खर्च, नहीं ज़्यादा खर्च करना चाहती वो। लेकिन हाँ, रेट बढ़ गया, बढ़ जाने दो, वो इतनी क्वांटिटी यानी कि इतना कंजप्शन कम खरीद लेगी, वो इतनी क्वांटिटी कम खरीद कर लाएगी। तो वो मेंटेन करना चाहती है अपने खर्च को, खर्च उतना ही रखना है उसको। देखती हैं, मैंने मान लिया एक्सपेंडिचर 100, 20% की वृद्धि हुई, कितना हो गया मेरा? 120। कितनी कमी करनी पड़ेगी मुझे? 20 की। 20 की कमी करनी पड़ेगी कितने पे? 120 पर। 0 से 0, 2 से कट गया 6 बार, 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। कमी करनी पड़ेगी, उसने यही कहा था। चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी है? 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी उसको अपनी खपत के अंदर। ऑप्शन नंबर मेरा क्या था? बी। देखो मेरे स्टूडेंट्स, मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर आएगा हमारा। कितने में? 10 सेकंड में आंसर आएगा। क्वेश्चन हो गया मेरा। अगर आप यहाँ फ्रैक्शन यूज करना चाहें, फ्रैक्शन भी यूज कर सकती है। कैसे? देख लो, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरी? 1/5। 5 का जब मैं 20% बढ़ाऊंगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर मेरा पहले कितना था? 5, आज हो गया मेरा 1 बढ़ के 6। ठीक ना? 1 बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। मुझे कमी करनी है, जब 1 बढ़ाया है तो मैं 1 की ही कमी करूंगा। 1 की कमी करूंगा किस पे? 6 पे। कितने की? 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। चाहे आप फ्रैक्शन यूज कर लें, चाहे आप ऐसे चले जाएं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप इसे 10 सेकंड तक देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। सारे सवाल हमारे ओरिएंटेड होंगे एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर का नहीं होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, आई होप आपने पढ़ा होगा। और जब मैं क्वेश्चन को छोड़ दिया करूँ 2 से 20 सेकंड के लिए ना, आप उसको रीड कर लिया करें, ताकि आप रीड करेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं। देखो, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। उसके पहले वेतन के समतुल्य, यानी कि पहले जैसे लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। एक अधिकारी है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। होगा कोई उसका वेतन पहले, अब 20% बढ़ा दिया गया है। जब 20% बढ़ा दिया गया तो कह रहा है कि उसका वेतन उसके पहले समतुल्य लाने के लिए, यानी जितना पहले था इतना लाने के लिए कितने % की कमी करनी पड़ेगी। देखना, इससे अनेकों अनेक सवाल बनेंगे और इस मेथड से फटाक से आंसर निकलेगा। परेशान बिल्कुल ना हो। देखते हैं, पहले कितना था, मान लिया 100 था, 20% बढ़ के कितना हो गया मेरा, 120 हो गया। पहले के समतुल्य लाऊं, कितने की कमी करूंगा मैं, 20 की। कितने की, 20 की कमी करूंगा मैं। जब मैं 20 की कमी करूंगा कितने पे, 120 पे, 0 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 6 बार, कितना आ जाएगा ये, 16 सही 2/3% में। लेकिन उसने परसेंट में नहीं दिया है, आंसर ऐसे छोड़ दिए थे, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन उठाया हुआ है, ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है आप। तो ये हो गया मेरा आंसर। देखें आप 5 से 10 सेकंड तक इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम का उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, SSC 10+2 2012 का है। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करें 2 से 3 बार। अब तो मैंने तरीका बता दिया आपको, इस पर अनेकों अनेक क्वेश्चन बनेंगे, तो आपका आंसर सिर्फ 10 सेकंड में ही आना है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेगा टाइम। देखते हैं, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। खर्च अभी भी नहीं बढ़ना है, खर्च फिक्स रखना है, यानी कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो हमेशा फिक्स रखना है इसमें, इन सवालों में। देखते हैं, मैंने मान लिया पहले कितना था, 100 था मेरा, 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा मेरा, 125। जब 125 हो गया, 25 बढ़ गया तो कितना कम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे खपत में ही कमी करनी है, ये है देखो, तो 25 की कमी करनी पड़ेगी। 25 की कमी करूंगा मैं कितने पर, 125 पर, 25 पंजे 125, 1/5 कितना होता है मेरा, 20%।
20% की मुझे क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। किस में, कंजप्शन में, खपत के अंदर 20% की कमी करनी पड़ेगी। ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा सी है। 10 सेकेंड ओनली, जो बोल दिया वो बोल दिया। 10 सेकेंड में आंसर आ रहा है। देखो इसको, फिर मैं इसको रफ करूँगा और मैं इसका थोड़ा सा अप वर्जन कर देता हूँ, ठीक है। हो गया, क्लियर है? चलो ठीक है, करता हूँ मैं इसको रफ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये उससे थोड़ा सा आगे का लेवल है, मैं इसको शॉर्ट में ही करा देता हूँ अब तो। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कल मैं इस पर डिटेल में बात कर लूँगा शुरू में आते पर, और मैं अभी इसको शॉर्ट करा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, यानी कि खपत कितने % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च 10% की कमी हो, जिससे कि कुल खर्च में 10% की कमी हो। अब की बार क्वेश्चन उससे थोड़े से लेवल का ऊपर का है, ये चीज़ आप देख लेना अच्छी तरीके से। सिंपल, ये ज़्यादा टफ नहीं होगा, मैं शॉर्ट में ही करा देता हूँ, लेकिन इस पर मैं डिटेल में बात कल कर लूँगा। आज मैं शॉर्ट करा देता हूँ आपको। मैंने मान लिया 100 था, 30% घट गया, कितना बचा 70। तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे कि कुल खर्च में 10% की कमी हो। कितने की, 10% की कमी, यानी कि मुझे 100 से कितना करना है, 90, केवल 10% की कमी करनी है, और 70 है मेरा। तो खपत कितने % बढ़ा दी जाए जिससे कि खर्च जो है कुल 10% की कमी हो कुल खर्च में। तो कितनी बढ़ेगी, ये 70 है, ये कितना हो गया मेरा 90। 20 बढ़ाऊंगा मैं, 20 बढ़ा दिया मैंने, कितने पर, 70 पर। तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कट गया, ये हो गया मेरा 2/7। अब आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए जो मैंने आपको करा रखी है। देखो 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूँगा, 2/7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, 4/7%। ये मेरा आंसर हो गया। देख लें माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े से बड़ा सवाल सेकंडों में टूटेगा, ये मैं बता रहा हूँ आज आपसे। सिर्फ मेरे कंसेप्ट को, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना शुरू से। अब हम सवाल पे चल रहे हैं तो धड़ाधड़ सवाल टूटेंगे, सेकंडों के अंदर सवाल टूट जाएगा। इस पे मैं डिटेल में बात कर लूँगा, और आज मैं इसको यहीं तक रहने देता हूँ। और अगर किसी ने ये चीज़ नहीं पता है, किसी के लिए ये चीज़ कैसे हो रही है, तो मेरी पिछली क्लासें देखें, 1, 2, 3 क्लासें हैं, उसमें देख लें आप, पहले वाली, उसमें सब चीज़ बता रखी है मैंने ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक करके भी फिर भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कैसी लगी आपको क्लास। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो 2 PM से 3 PM आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से नंबर लेकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।